अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितनी तेज़ी से मैंने वीडियो में एंट्री की है उतनी ही तसल्ली के साथ आपको रेट्स भी बताऊँगी, ड्रेसेस के एरिया भी बताऊँगी जहाँ से मैंने ड्रेसेस बाय किए और क्या वैरायटी चल रही है फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या कैजुअल ड्रेसेस की, या बाज़ार में किस तरह की वैरायटी अब आपको मिलेगी। अच्छा जनाब, हम दोबारा से उसी शॉप पे गए, आगे चल के कार्ड दिखा दूंगी। पहले ये हबीब क्लॉथ मार्केट के नाम से बड़ा मशहूर था। इनका एक बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ शॉप्स थी। इससे पहले मज़ीद आगे बढ़ूँ और बहुत सारी बहनों का टाइम ज़ाया हो, मैं कराची की रिहायशी हूँ, मैं ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करती हूँ। इनका कार्ड आपको दिखा दूँगी और फेस भी दिखा दूँगी भाई का। अच्छा, जैसे ही हम एंटर हुए, और मैंने आपको पिछली वीडियो में ख़ास करके ये बताया था कि कुछ हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो शूट की है कि मज़ीद ड्रेसेस जो बाय करने हैं बच्चों को हम दिखा दें, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी उसके हिसाब से हम लोगों को बताई। मज़ीद आगे बढ़ते थे तो इन्होंने कहा कि हमारे पास इस वैरायटी के ड्रेसेस आए हुए हैं, और जैसे ही मैंने अपनी कलीग्स को भी ये दिखाया तो उन्होंने कहा राबी सेंटर तारिक रोड में भी इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है, तो इसकी क्या रेंज है। ये 3 पीस ड्रेसेस है। एक बात पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आड़े रुख पे जो कपड़ा बना होता है ये वो है। शर्ट के ऊपर इन्होंने पूरी चिकनकारी की ओम्ब्रे स्टाइल में बना हुआ है। इसका बॉटम आपको प्लेन नज़र आ रहा है, फिर हल्का सा डिफरेंट कलर नज़र आ रहा है, एंड प्रिंट आपको फिर नज़र आ रहा है। और सेम यही शर्ट के हिसाब से, लेकिन बोर वाली जो चिकनकारी होती है ना, जिधर छोटे छोटे सुराख होंगे, वो वाली इसके ऊपर की हुई है। और इन्होंने सबसे पहले हमको लाइलैक कलर दिखाया। मुझे लाइलैक कलर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन पर्सनली मैं अगर कहूँ कि मैं ख़ुद इसको वेयर करूँगी तो मुझे लगता है कि मुझे अपने पे अच्छा नहीं लगता। एक लाइलैक कलर पिछले साल मैंने पहना भी था अपनी बर्थडे पे। ये देख लें जनाब, मज़ीद इसके कलर्स यहाँ पे 3 पीस ड्रेस है, और दुपट्टा इसका लॉन का, या फिर आप थोड़ा सा अकड़ी हुई कॉटन होती है ना, तो स्विस जिसे कहते हैं, उस तरह के। हर दुपट्टे का स्टाइल डिफरेंट है, हर ड्रेस का प्रिंट डिफरेंट है, कलर्स बहुत खूबसूरत हैं इसके। अगर तो आप कहेंगे ना कि मेरे जैसे पर्सन का जो मीडियम साइज़ है उसका ड्रेस कितने का आ जाएगा, तो ये आपको देते हैं शायद 1.25 गज़ शर्ट का कपड़ा, 1.25 गज़ शलवार का कपड़ा जो नॉर्मल होता है, और दुपट्टा, और ये आपको देते हैं 5,500 के अंदर। अब चूँकि मैंने थोड़ा सा रेट करवाया तो मुझे 5,000 में इसलिए मिल गया कि इतनी ज़्यादा मज़ीद हम लोगों ने शॉपिंग की थी। अब देखें, किसी भी शॉप पे आप जाते हैं, आप बार्गेन कराते हैं, ये आपकी महारत। इसमें से हम लोगों ने 3 ड्रेसेस आई गेस लिए हैं। सबसे पहला वाला ड्रेस पूरे देखें रोल के रोल है इनके पास, अभी एक भी ड्रेस नहीं बिका था। मैंने कहा चले बिस्मिल्लाह बाय करती हूँ। मैंने अपने ऑफिस वेयर के हवाले से, यानी आपको पता है कि कोई हमारे स्कूल के हिसाब से इवेंट होता है या कोई फंक्शन होता है, तो मैंने ये वाला ड्रेस लिया है। क्यों? ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इन है, और मैंने इसके ऊपर पॉप अप करना था ऑरेंज लेस से। यह मज़ीद आप नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि हम इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन में लेसेस लेने वाले हैं। फिर दूसरे नंबर पे ये वाला ड्रेस एक पसंद आया था, इसको हमने लिया। एक चीज़ और बता दूँ, अगर शॉप पे जाके डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है कि लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज वाले क्या करेंगे। आप इनसे जाके बात करें कि एक्स्ट्रा हम लोगों को फैब्रिक अगर लेना है तो फिर उस हिसाब से आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, और फिर आप मज़ीद ले सकते हैं। लेकिन ये वाली सहूलत आपको कोई और शॉपकीपर मेरे ख्याल में फ़राहम नहीं करता। बहुत ज़्यादा विज़िट कर चुकी हूँ। ये हैं भाई, अब्बास भाई नाम है इनका, और बहुत कोऑपरेटिव है। मैंने इनसे कहा था कि मैं आपकी इमेज ले लेती हूँ यानी आपकी वीडियो बना के दिखा देती हूँ। हबीब फैब्रिक्स के नाम से अब इनकी स्पेसिफिक शॉप है। इंस्टाग्राम का हैंडल इनका देख लें, ये ऑनलाइन करते हैं। आप मेरी वीडियो के थ्रू अगर स्क्रीनशॉट लेके इन्हें बता दें तो मैं ये नहीं कह रही डिस्काउंट देंगे, लेकिन आपको सेम फैब्रिक मिल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से भाई डील करते हैं, बहुत अच्छे अखलाक के। असल में ना इस शॉप के ओनर ये हैं, ये बैठे हुए होते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं जाती हूँ इनसे कहती हूँ कि मैंने आप ही से फैब्रिक लेना है, फिर ये ख़ुद ही भागते फिरते हैं, अच्छी चीज़ दिखाते हैं, फिर उसके बाद इनके साथ जो इनके असिस्टेंट होते हैं वो कपड़े काटते रहते हैं। इसके बाद कह रहे थे कि 70-80 वाले लॉन के ऊपर हम लोगों ने प्रिंट्स निकलवाए हुए हैं, तो उसमें से ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। मुझे इस दफ़ा पर्सनली मैं आपसे कहूँ वो ड्रेसेस अच्छे लगने वाले हैं जिसके नीचे शमीज़ ना हो, और मतलब 1-2 महीने के बाद वो कपड़ा ऐसे फट जाता है। तो ये वाला ड्रेस अभी मैंने देखा था जो प्रिंटेड लिया नहीं, लेकिन इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ इनके पास आई हुई है। अभी मैं इनके जो मोबाइल लिया था उसमें भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, कुछ काम इनका भी इन प्रोसेस है। ये सारे शेड्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैं, आपने शीशा सिल्क तो सुनी है जो सिंथेटिक है यानी रेशमी कपड़ा, लेकिन इन्होंने लॉन वाली या कॉटन वाली या गर्मियों के हिसाब वाली शीशा सिल्क भी यहाँ से बनवा ली है।
इसमें से कुछ कलर्स हम लोग को यहाँ पे अच्छे लगे थे, जैसे कि ये देख लें, कुछ मैचिंग करनी थी हम लोगों को। कुछ मेरी सिस्टर्स वहाँ से कतरनें लेकर आई थी, जो ड्रेसेस उन्होंने वहाँ से कपड़ा बाई किया था, उसके साथ शलवारों के कपड़े डाई करवाने थे, दुपट्टास डाई करवाने थे। कुछ हम लोगों ने जैसे कि ये डाई करने के लिए दुपट्टास दिए थे। आपको याद है पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वेलवेट सिल्क के दुपट्टे इन तीनों माँ बेटियों ने एक जैसे लिए हैं, उसके साथ दुपट्टास डाई करवाए हैं। फिर ये किसी की शलवार, वो जो ब्लू कलर का हमने प्रिंट लिया था, फिर हमने वो वेलवेट सिल्क का एक लिया था, उसके साथ मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने ये वाले दुपट्टे डाई करवाए हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम इनके साथ लेसेस बाय करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल वीडियो नज़र आएगी। रेड कलर का जो हम लोगों ने शीशा सिल्क, क्रिंकल शीशा सिल्क का फैब्रिक जिसके नीचे अस्तर लगता है, जो बड़ा ही हिट है, थैलियों की तरह उड़ता फिरता है, उसके साथ हमने रेड, ये रेड मेरा घर से निकल आया था। इसकी एक अलग से कहानी मैं आपको बताऊंगी। वो मेरी सिस्टर ने शर्ट एंड दुपट्टा ले लिया था, लेकिन हम दोनों शर्ट्स को यानी कि एक दुपट्टा उसने मुझे दे दिया कि तुम अपनी शर्ट बना लो, एक अपनी, और साथ में हमने मीडियम सिल्क के दुपट्टे रंगवाएं। वो अगली वीडियो में आपको नज़र आएंगे क्योंकि अब हम देख कर आए। अब ये वो कपड़े हैं जो मेरी सिस्टर वहाँ से, मेरी भांजी ने ये सूट्स लिए थे। पूरे ख़ानदान में सारियाँ ताइयाँ थे, चाचियाँ थे, मासियाँ थे, पुपियाँ, उन लोगों को इन्हें वंडिया है। तो यहाँ पे इसने भेजे थे कि इसके साथ मीडियम सिल्क के दुपट्टे आपने ले आने हैं, जो मैं आपसे कहा था कि कतरनें लेकर आई थी। और फिर साथ में इसने ना, क्योंकि पूरा सूट था और वेलवेट इनके अपने ड्रेसेस थे ब्लू वाले, तो गरारों के कपड़े चाहिए थे। देखो जी डिज़ास्टर हो गया, कपड़े तय करके उत्ते रख के सारे धड़ाम थल्ले पै गए। मतलब मुझे इनमें से कुछ भी नहीं अभी तक समझ में आ रहा था कि इनमें से मैं अपने लिए कौन सा लूँ। अच्छा, शीशा सिल्क जो लॉन वाला है ना, वो आपको 4 गज़ कपड़ा मिल जाएगा आई गेस 3000 रुपये के अंदर। 4 गज़ में इसलिए कह रही हूँ कि लॉन्ग शर्ट बन जाती है, वैसे तो फर्शी शलवार भी बड़ी खूबसूरत सी इसमें बनती है। फिर इसमें ये वाला कपड़ा दिखा रहे थे कि कुछ हल्की क्वालिटी की भी चीज़ें हैं, तो ये मछली डोर की तरह। मैंने कहा मुझे ये वाला कलर चाहिए। अब भाई ने कहा है कि ये जो शीशा सिल्क लॉन टाइप का है, उसमें इन्होंने ड्रेस बनवाना है, जो आपको मैंने कपड़ा दिखाया है, और साथ में मीडियम सिल्क के दुपट्टे भी एग्जैक्ट साथ में डाई करवाने हैं। तो मुझे कह रहे थे आप इंतज़ार कर लें जब तक कि आपकी बहनें यहाँ से रुखसत होंगी, यानी चली जाएंगी वापस, तो आप अपने ड्रेसेस बाद में बना लीजिएगा, अभी फ़िलहाल इनकी शॉपिंग पे तवज्जो दें। अच्छा, इसी दौरान जब मेरी सिस्टर्स बैठी हुई थी, मैंने कहा कि तुम लोग, वो फर्स्ट फ्लोर पे थी और मास्टर जी वाले थर्ड फ्लोर पे गोल्ड मार्क फ़ेज़ 1 जो है, और उसका गोल्ड मार्क 1 ही की बात कर रही हूँ, अब ये 2 हो गए ना। तो यहाँ पे टोटल 6 ड्रेसेस बड़ी बहन की फैमिली के थे, 4 ड्रेसेस छोटी बहन की फैमिली के थे, और यहाँ पे मैं टोटली निकलवा रही थी और इनसे कह रही थी कि अलग ही पैक कर देता, घर जाके निकड़ बस पै जानी कि इन्हों पता नहीं चलना, हालांकि हर एक के ऊपर टैग्स लगे हुए थे। अच्छा, ये दिखाने का मकसद ये है कि ओपन करूँगी, फिर दोबारा से इसको पैक करूँगी, और अगर फ़र्ज़ करो इन्होंने खोल के चेक करने हुए तो फिर मैं आपको इसकी वीडियो बना के दिखा दूँगी। आप देखो जी, मैं आ रही डिशा, एक सूट जो मर्दाना पड़ा है 6 से 7 हज़ार के बीच में पड़ा, यहाँ पे मैंने दिखा रही थी। मैंने कहा यहाँ तक तो हम लोगों ने चाय भी पी ली थी। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी कि हबीब क्लॉथ के अंदर डिफरेंट पोर्शंस हैं, कॉटन का, प्रिंटेड का अलग है, फैंसी अलग है, ये सारे मिल मिला के पठान भाई काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हैं हमारे एक राजा भाई, उनका भी खैर अपना यूट्यूब चैनल है और शुरू से वो मुझे जानते हैं ड्रेसिंग मेनिया के नाम से या नीलासमान व्लॉग के नाम से, वो अक्सर कमेंट भी करते होते हैं। इनको कभी मैं इस तरीके से स्पॉन्सर नहीं करती हूँ, लेकिन इनका कपड़ा बाजुकात बड़ा अच्छा निकलता है। यहाँ पे हमें चाहिए था कॉटन का, जो छोटी छोटी तितलियाँ बनी होती हैं ना, बच्चियाँ होती हैं फैमिली के अंदर छोटी, तो एक बच्ची है, उसने और भाई कहा है कि हमें तितलियों वाला कपड़ा, वो हमारी अभी का एकदम आया था, तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि वो इधर उधर कहाँ मिलेगा तुम्हें सदर में, लेकिन उस फैब्रिक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम देखेंगे उसको भी। उसी तरह जकार्ड के ये कुछ हमें प्रिंट्स पसंद आए थे, और जो आपको वो शुरू में ग्रीन वाला नज़र आया ना, वो कुर्ती का कपड़ा है, और वो मैंने लिया अपना 800 रुपये का, राजा भाई ने मुझे दे दिया है। फिर इसको मैंने आगे किस तरीके से कंप्लीट करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ मज़ीद आपको अपने ड्रेसेस मुझे नज़र आएंगे। हाँ, एक बात और क्लियर कर दूँ कि जितने ड्रेसेस मैं अपनी सिस्टर के स्टिच कर रही थी, जो हालात दुनिया के चल रहे हैं, पार्सल्स तो जा ही नहीं रहे, तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा है कि अनस्टिच ले जाओ, मैं तुम्हें हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था बाहर वो उनके पास कभी लेसिस नहीं, कभी पलटों के कपड़े नहीं, कभी क्या नहीं, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर वर्क इनके साथ कर रही हूँ कि हर ड्रेस के साथ दुपट्टे तक को कंप्लीट करवा दूँ, शलवारों के या पलटों के या लेसें जितनी भी हैं उन लोगों को मैं अरेंज कर दूँ। एक दफ़ा ले जाएंगी ना, फिर इसके बाद देखेंगे अल्लाह खैर ते बेड़े पार, जो होता जाएगा वो हम देखते जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट हम लोग जकार्ड के फैब्रिक देख रहे हैं, मेरी सिस्टर को भी इसमें से काफ़ी पसंद आए। तो ये लाइनों वाला मेरी सिस्टर ने दुपट्टे का और शर्ट का लिया है 2200 का, आई गेस 5 गज़ मेरे ख्याल में लिया है।
ये वाला सिर्फ कमीज़ों का था। ये मेरे ख्याल में पहले कहीं फ़ैशन चले थे तो इनके दुपट्टे इन्होंने अलहदा सेल कर दिए, क्या किया क्या नहीं। तो ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव दिया, जो मेरा कमीज़ वाला था वो मुझे थोड़ा बेहतर मिल गया। अब आपको पता है चिकनकारी के बोरिंग के बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसकी इतनी बड़ी बड़ी बोरिंग थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे स्कूल में अगर पहन के जाऊंगी, बेशक मैं शमीज़ साथ लगा लूँ, मेरा पेन कभी उधर फंस जाना था कभी। मतलब अब तो मैं सीनियर क्लासेस में पढ़ाती हूँ, पहले छोटे बच्चों को पढ़ाते थे तो बच्चों की आदत होती है टीचर को हाथ से टच करते हैं, बुलाते। फिर इसके बाद जनाब शलवारों के कपड़ों में ये वाला दिखा रहे थे, जरा सा नुकाख ना पसंद आया। मैंने कहा शलवारें हम इसके साथ कॉटन की लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने तो अपने ड्रेस के साथ फर्दर अगली वीडियो में काम किया है, मेरी सिस्टर ने इसके बारे में नहीं सोचा। अब थोड़े दिन मैं अपने सिस्टर्स को मज़ीद टाइम दूंगी, उनके सारे ड्रेसेस दोबारा से अनपैक करूँगी, फिर इसके बाद हम लोग इस पर मज़ीद काम करेंगे। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये इसके साथ मीडियम सिल्क के दुपट्टे नहीं वो चाह रही थी, खाड़ी सिल्क के। आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में या फिर अक्टूबर नवंबर में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इससे शनील की 3 कतरनें मुझे भेजी थी, जो कि मैंने कुर्तुबा मार्केट से इसे डाई करवा के दिया, वो भी खैर जिसके साथ मैं नेक लाइन भी लाई थी फैंसी वाले। और फैंसी नेक लाइन मेरे अपने एक ड्रेस नाल आना लाया, तो मैं उत्थे ही बैठी कुर्तुबा का चक्कर लाने का ही सोचन रही हाँ। अब हम वो सारे काम करा करूँ के खाड़ी नेट के दुपट्टे कटवू के इन्हें दे चुके थे कि ये डाई करा देना, ये डाई करा देना। अब बारी आती थी फैंसी ड्रेसेस की। अब यहाँ से हमने पिक करने हैं फैंसी ड्रेसेस कुछ वाइट कलर के, फिर उसे डाई करना है। वो क्या कहानी है अगली वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला ड्रेस हमारा ये वाला था। इसमें हमारी ये 4 पीस होता है। शर्ट का फ्रंट पीस ये हैवी सा होता है, शर्ट का बैक पीस थोड़ा लाइट वेट होता है, दुपट्टा बॉर्डर वाला होता है, शलवार सादा। शलवार हमने इस दफ़ा जो कॉटन आपको नज़र आई है ना, सिल्क शीशा सिल्क, अब हमने वो ली है। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन था, अलहदा से डाई नहीं कराना पड़ा। दूसरा ड्रेस हमने ये लिया, ये एज इट इज़ वाइट ही रहेगा। जो नीचे वाला आपने कटदाने वाला देखा गोल्डन एंड वाइट, उसको हमने डाई करवाना है। तो ये 2 ड्रेसेस तो ज़रूर थे क्योंकि ये आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाए थे। अब इसके रेट्स अगर मुनासिब आपने सिंपल ड्रेस लेना है मीडियम साइज़ का, तो आपको 12,000 तक का मिल जाता है या 11,000 तक का। शलवार जितनी अच्छी क्वालिटी की लगवाते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी के पैसे भी हो जाते हैं। अगर कपड़ा आप ज़्यादा लेते हैं तो फिर उतने हिसाब से पैसे भी चार्ज होते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, मैं एक देखें हर इंसान जो ये ड्रेस बेच रहा है ना, तो एक कटिंग होती है। अगर उस कटिंग से थोड़ा ज़्यादा आप कपड़ा लेते हो, लेकिन ये कटिंग इतनी है कि लॉन्ग शर्ट जो पाँव तक 50 इंच की बनती है ना, बन जाती है। कोई छोटी कटिंग नहीं देते, ये धोखा नहीं करेंगे। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। अब चूँकि मैं इन पर्सन जाती हूँ और काफ़ी अरसे से जाती हूँ। अच्छा, अब आगे आजकल चल रहा है फैंसी शलवारें, सादा कमीज़ें और इस तरह के फैंसी कपड़े के बाजू और सादा दुपट्टे। अब मैं उसको यहाँ साथ साथ चेक कर रही थी, लेकिन मैं कंफ्यूज होती चली जा रही थी। मुझे प्रिंट्स कुछ इस तरह के चाहिए थे, कटदाने का काम भी मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे आके ये हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हल्के वेट का सीक्वेंस वाला काम लूँ या फिर क्या करूँ। रुकें ज़रा, वॉइस ओवर तो मैं यहाँ रोकूँ फिर आगे चलती हूँ। वजह यह है कि फिर वॉइस ओवर को दूसरे मोबाइल के अंदर भेजना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी हैवी फाइल हो जाती है। वेट, वेलकम बैक। अच्छा, अब इसके हवाले से आप एक और चीज़ नोट करेंगे कि वाइट के ऊपर ये गोल्डन सीक्वेंस का काम है, साथ साथ ये गोटे का और धागे की पत्तियों में कहीं कहीं इन्होंने भरा हुआ है। ऑरेंज बड़ा अच्छा लग रहा है और पिंक बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये था कि ये लोग तो अपने हिसाब से मेरी बहनें ड्रेसेस देख रही थी, साथ साथ मैंने कहा कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेती हूँ, तो मैं भी इसमें से सिलेक्ट कर लेती हूँ। इन केस इनके आने जाने के दौरान मुझे समझ में आ गया, या फिर ये जब चली जाती हैं बाद में मुझे वो ड्रेस तो स्टिच करना ही है। क्योंकि पहले जो मैंने फैंसी ड्रेसेस लिए थे वो मैं नहीं पहन पाई हूँ, वो फिर मैंने यही सोचा है कि एज अ गिफ्ट अपनी सिस्टर्स को दे दूँ। पाकिस्तान का मौसम ही वैसा नहीं बनता जनाब, तो फिर मैंने इन लोगों को एज अ गिफ्ट दे दिए थे। और अब मेरा इरादा था कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में अपने ड्रेसेस को स्टिच करूं, जो कि स्टिच होने के बाद फिर मेरे पास नहीं रहते तो अब मसला वही था कि साथ साथ मैं अपनी भी चॉइस देख रही थी, साथ साथ मैं अपनी सिस्टर्स को भी गाइड कर रही थी कि ये वाला फैब्रिक ले लो, ये इसके साथ मैच कर रहा है। अब सिर्फ ये हमारी सिस्टर्स की नहीं होती, आपको पता है जब बाहर से कोई आता है तो मेरे लिए भी एल आई, मेरे लिए भी एल आई। जब बच्चियों को वो दिखाती हैं ऑनलाइन वीडियो के ऊपर, बच्चियाँ आगों कहनी है कि सानू होर उस तरह की चीज़ चाहिए। इतनी ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तानी कपड़े की बाहर डिमांड होती है। अच्छा, वो जो आपको ब्लू सूट पहली वीडियो में मैंने दिखाया था, उसका ये सेकंड वर्जन है, यानी उसका कलर है, ये हमने पसंद किया था। ये वाले ड्रेस के रेट्स तकरीबन 12,000 या 11,000 के करीब हैं। अगर आपने ज़्यादा कपड़ा लेना है तो फिर आप पे डिपेंड करता है। ये इसके साथ पिंक कलर का, असल में टीपिंग किए जाए, जब उसने टीपिंग का ये कॉटन सिल्क यानी कॉटन शीशा सिल्क को साथ रखा ना शलवार और शमीज़ के लिए,
तो कहती है ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा। मैंने कहा इसके साथ जो बेस है ना ज़मीन की ग्रे यही लेंगे। अच्छा, जो मेरी पहली सिस्टर ने ड्रेसेस लिए हैं उसने इसके साथ रशियन सिल्क का वाइट वाला फैब्रिक लेके डाई करवाया, उसको थोड़ा कॉस्टली पड़ गया। अब मेरी सिस्टर को ये पसंद आ गया था, इसने सबके साथ शलवारों और शमीज़ का कपड़ा ये ले लिया। फिर इसके बाद ये वाला एक ड्रेस हम लोगों को इस तरह का लेना था, इसमें ब्लू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हर ड्रेस ब्लू होता चला जा रहा था जिस फैमिली के ये ड्रेसेस थे। फिर हमने इसको थोड़ा सा क्विट किया है। ये कलर ना रेड है ना मरून है, यानी कहते हैं ना दंदासे वाला कलर। जैसे दंदासा अगर आपको पता हो लकड़ी की छाल होती है दांतों के ऊपर, उसको रगड़ते हैं। मेरी अम्मी रगड़ा करती थी तो उनके होंठ भी इस रंग के हो जाया करते थे। अब तो अम्मी के 1-2 दांत रह गए हैं, बचपन में वो मैं दिखाया करती थी और हम कहते थे अम्मी आपने क्या खाया है, आपने चुकंदर खाया है, आपने खून पिया जो आप इस तरीके से दांत दिखा रही हैं अगो। फिर जड़ी हवाई चप्पल आंदी होंदी सी ना वो मज़े वाली। खैर मुझे तो मार ही नहीं पड़ी आज तक। बड्डे वाली मेरी बाजी यही कहती है तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तुम्हें तो वो ट्रीटमेंट ही नहीं मिली जो हम बड़े बच्चों को मिली है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं है, रास्ते में ठोक देती हैं मुझे। सारे दुकान वाले इर्द गिर्द वाले हंस रहे होते हैं, बहनें क्या चवले मार के जा रही होती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो तुर्किश वाले जो यानी कटदाना, अच्छा ये कटदाना होता था पाकिस्तानी जिन्हों लांदे साथ साइडा तो धागे ही कट जाते सी, यानी वो इतना करारा सा किनारे होते थे। मैं कह रही हूँ इतना कॉम है इनका, और ये मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन दामन की वजह से मैंने छोड़ दिया है। मुझे पाँव तक लंबी कमीज़ चाहिए। और अब मैं जब पूरी शॉपिंग करके घर आती हूँ ना, अम्मी मुझे घूरती हैं, कहती हैं तू की लिया। मैंने कहा अम्मी मैंने थोड़ी ये वाले कपड़े पहनने हैं। तो कहती हैं ऐ की गल हुई। मैंने कहा तो वो फैंसी इतने हैवी, उनका वहाँ मौसम भी वैसा, उनके वहाँ इवेंट्स भी वैसे। मैंने यहाँ ना स्कूल में इस तरह का पहनना, ना मैंने सोशल होना, ना मेरी फैमिली ख़ानदान को इधर है जिसकी शादियों पे जिसकी सालगिरहों पे मैंने ये पहन के जाना है, तो मैं क्यों इतने ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। फिर कहते हैं तेन कुछ ले लेना सीगा। यहाँ पे मैंने सारी वैरायटी दिखाई है, हर एक के रेट्स आपको मिलेंगे 10 से 12 के बीच में, क्योंकि बहनें मुझसे फिर बाद में ये बहुत सवाल करती हैं। अभी भी अगर आपके माइंड में ये है कि मैंने आपको एड्रेस नहीं बताया तो ये आपकी गलती है, आपने वीडियो नहीं देखी है। शुरू में मैंने कार्ड शेयर कर दिया है, हबीब फैब्रिक्स के नाम से इनकी शॉप है, ज़रूर विज़िट करके देख लें। इन पर्सन जा सकती है, नहीं तो मैंने आपको इनके व्हाट्सएप का हैंडल भी वहाँ पे दिखा दिया है। खैर मैंने अभी इनको फॉलो किया नहीं है, मैं इनको सर्च करूँगी क्योंकि मैंने फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह स्कूल जाओ, वापस आके 1-1.5 घंटे बाद ना भैणा नाल कदी डेंटिस्ट ते विज़िट करो तो कदी मार्केट। कोई एक काम थोड़ी होता है। फिर ये लेकर आओ, इनके साथ लेसेस लेकर आओ, दुपट्टे हैं उनको अरेंज करो, बहुत ज़्यादा टास्किंग है, मल्टीटास्किंग। ये वाला सूट मुझे ओम्ब्रे कलर में और डिंग डोंग लाइनों में बड़ा अच्छा लगा। ये साढ़े पाकिस्तान का चंडा, लेकिन हम मेहंदी वगैरह में ये ड्रेस पहन सकते हैं, पहना हुआ खूबसूरत लगता है। ये अपनी सोच है कि चंडा, लेकिन प्यारा लग रहा था। अच्छा, एक चीज़ इनकी मुझे और बड़ी हसीन लगी है कि इन्होंने वो स्ट्रेची टाइप की जो नहीं होती नेट, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम इसका हुआ है। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि ये इस तरह नहीं इकट्ठा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, बॉडी के ऊपर लचक खाने वाला कपड़ा होता है ना तो बॉडी की शेप बड़ी अच्छी आती है। एक वो नेट आया करती थी जिथे पई तो उत्थे ही खलोती है, वो चीज़ थोड़ी ना अच्छी लगती है। ये वाला सूट जो हमने शुरू में देखा है पीच कलर का तर्किश वाला, उसके मेरे ख्याल में दुपट्टे के नीचे अस्तर रख के दिखा रहे हैं हमें। फिर इसके बाद एक ये ब्लू वाला ड्रेस हमें नज़र आया था। अच्छा, वो जो पीच और ये ब्लू है ना, दोनों एक ही फैमिली के हैं, लाइक बस कलर का चेंज था। एक शायद ये वाला ड्रेस हमने लिया, एक वो वाला लिया। फर्शी शलवार तो हले भी मेरी टंग अटकी हुई है कि मैं वही लेना है, तो मैं सीक्वेंस वाला लेना है। तो अब मुझे ये कपड़ा दिखाएं शीशा सिल्क के ऊपर। मैंने कहा एक दफ़ा नहीं ला, कड़वा कुट करके तो तू भारी ड्रेस बना ही ले। काला इसलिए बना रही हूँ एवरग्रीन रहता है, वाइट इसलिए सोच रही हूँ एवरग्रीन रहता है, लेकिन ये काम बहुत हैवी ले लेती मैं ये कपड़ा। अब कह रहे हैं इसके नीचे अस्तर लगाओ, मैं क्या एड्डा भारी पहले कपड़ा। फिर मुझे याद आया कि वो जो नहीं है क्या बोलते हैं लाइक्रा फ्यूजिंग ब्लैक कलर की, वो भी लगाई जा सकती है, लेकिन उससे वो उसका स्ट्रेच ख़त्म हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी वो थोड़ा सा कपड़े के अंदर जान तो आ जाती है, बन भी सकता है। हो सकता है अगली किसी वीडियो में आप मेरी हरकत करते हुए देखें भी, मुझे हो सकता है मैं अस्तर लगा के बना लूँ। तो इस पर डामाडोल मेरी बहनें भी हो रही थी। तो इसके मैंने रेट्स नहीं पूछे, ये अब जब मैं अपना ड्रेस अगर तो बनाऊंगी तो ही मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज़ तो आप इसको ख्वाबों ख्यालों में देखें, ख़ुद इन्वेस्टिगेट करें, ख़ुद जाके सर्च करें अपने एरिया में। कुछ मैंने ने कहा था आप हमें फैब्रिक की पहचान बताएं, हमें भी पता होना चाहिए। तो मैंने कहा था दोनों हाथों के बीच में, यानी अंगूठों के साथ कपड़ा खींच के, हम कपड़े के सेंटर चुना खिंचण बह जाओ, किनारे खींच के बताएं। अगर तो कपड़ा खिंचता चला जाता तो फिर उस अस्तर के साथ स्टिच कर लें, लेकिन कपड़े की क्वालिटी आपको दूर से ही बता देती है कि कढ़ाई फ़ाइन है कि नहीं, मच्छी डोर दी तरह दूर दूर ताना बना तो नहीं बुना हुआ,
ये वाला प्रिंट मुझे शलवार के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर वही बात, इसके नीचे अस्तर लगाना पड़ेगा। अस्तर लगाने से मुझे मौत आती है शलवार के ऊपर, हालांकि ये खड़ी शलवार ही बननी है। चलें देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल इसके बारे में मैंने फ़र्दर सोचा नहीं। घर आके मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी वाइट कलर का या ब्लैक कलर का मैं बना सकती हूँ? परमिशन तो मिल गई। अगली वीडियो में बताती हूँ क्या हरकतें की हैं। नेक्स्ट वीडियो तक लिए रबरा काफ़ी मान रहा, आपकी मान, अल्लाह हाफ़िज़।